25% डेक्सट्रोज बेसिकली ग्लूकोज एलिवेटिंग एजेंट्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल हमारा फ्लूइड रिप्लेसमेंट या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में किया जाता है। साथ ही साथ अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। बेसिकली जो 25% डेक्सट्रोज है, इसको हम बोल सकते हैं कि वाटर एंड कैलोरीज का सोर्स होता है, और इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारे शरीर के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम अगर बात करते हैं डिहाइड्रेशन की, तो डिहाइड्रेशन मतलब जहाँ पे हमारे बॉडी फ्लूइड्स का लॉस हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी फ्लूइड हमारे शरीर से चला जाता है, जो कि बहुत सारे कारणों से हो सकता है। डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, या फिर बीमारी की कोई कंडीशन हो सकती है, या फिर इनएडिक्वेट अमाउंट में अगर हम फ्लूइड का इंटेक करते हैं, तो ये सारी कंडीशन में डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है, जहाँ पे हमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में 25% डेक्सट्रोज को दिया जाता है। सेम हम अगर बात करते हैं कि अगर ब्लड शुगर लेवल, जो कि बहुत सारे कारणों से कम हो सकती है, डायबिटीज़ की कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो वहाँ पे भी 25% डेक्सट्रोज दिया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ाता है। तो इस ऐसी कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए ये सिवियर कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया होती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेक्सट्रोज जो होता है एक सिंपल शुगर होता है, जो कि हमारे फ्लूइड और कार्बोहाइड्रेट को रिप्लेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जो 25% डेक्सट्रोज है, ये आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा दिया जाता है, और ये बेसिकली हॉस्पिटल सेटअप में ही दिया जाता है। कई बार कुछ एक कंडीशंस होती हैं जब हमें घर पे भी सेटअप करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी कई बार इसको एडवाइस किया जाता है, लेकिन उस कंडीशन में भी हमेशा ये डॉक्टर या नर्स के द्वारा ही एडमिनिस्टर किया जाता है, लगाया जाता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं किया जाता है। अगर घर पे भी सेटअप है तो भी आपको नर्सिंग हेल्प के द्वारा ही ये चीज़ करनी होती है। साथ ही साथ ये कितने समय के लिए देना है, किस तरीके से देना है, बिल्कुल आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं, तो उस ड्यूरेशन को भी आपको फॉलो करना होता है। हालांकि क्योंकि ये हमेशा मैंने बताया कि डॉक्टर या नर्सिंग हेल्प के द्वारा ही इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, आपकी नर्स ही इसको एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो उनको पता होता है कितने समय के लिए इसको किस तरीके से देना है, तो बिल्कुल वो उसी तरीके से ही देते हैं। अगर इसकी कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसकी बात करें, तो जो इंजेक्शन साइट होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा दिया जाता है, तो जो इंजेक्शन साइट होता है वहाँ पे दर्द हो सकता है, नमनेस हो सकती है, टिंगलिंग यानी कि झंझनाहट हो सकती है, वहाँ पे रेडनेस, थोड़ा सा लालिमा हो सकता है, थोड़ी जगह पे गर्माहट हो सकती है। पर ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एज सच किसी मेडिकल अटेंशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। विद टाइम ये धीरे धीरे सबसाइड कर जाती हैं, और अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि वर्सनिंग हो रही कंडीशन में, इन्फ्यूजन के बाद पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। हालांकि 25% डेक्सट्रोज का किसी भी दवाई या फूड के साथ इंटरेक्शन नहीं देखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कोई भी दवाई का इस्तेमाल करते हैं, कोई और मेडिकल अंडरलाइंग कंडीशन है, तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर जो पेशेंट है उसको एज़मा की प्रॉब्लम है, किडनी या लिवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो चुकी है, हेड इंजरी की प्रॉब्लम हुई है, या फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम रह चुकी है, डायबिटीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, ये सारी कंडीशंस अगर नोन है पहले से, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर पहले से इसकी कोई नोन एलर्जी है तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। उसके अलावा अगर प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, इसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा कोई ड्रग और ड्रग इंटरेक्शन या ड्रग फूड इंटरेक्शन इसका नहीं देखा गया, इसके बावजूद भी अगर आप कोई भी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई प्रिस्क्राइब दवाई है या फिर ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन है, कोई सप्लीमेंट है, कोई हर्बल प्रोडक्ट है, किसी भी चीज़ का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो कि काफ़ी इग्नोर्ड है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप अपने डॉक्टर को ऐसी कोई भी चीज़ का अगर आप इस्तेमाल करें तो ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जो एल्डरली लोग हैं, यानी बड़ी एज के बुजुर्ग लोग हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल थोड़ा कॉशन के साथ करना चाहिए, क्योंकि उनमें जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उनके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए, डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में दिया जाता है। तो जहाँ पे पेशेंट को कई सारे कारण, जो कि मैंने बताया, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, वहाँ पे दिया जाता है। उसके अलावा अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक अपने आप से नहीं कर पा रहा है, खुद से खा नहीं पा रहा है ड्यू टू मेनी रीजंस, ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो थी कि ऐसे कंडीशन में इसको 25% डेक्सट्रोज देके हम कंडीशन को ट्रीट करते हैं, लेकिन नॉर्मली भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना हो, इसके लिए हमें फ्लूइड का इंटेक प्रॉपर रखना चाहिए। एक साथ हम ज़्यादा फ्लूइड नहीं ले पाते हैं, तो
छोटे छोटे सिप के साथ, छोटे छोटे इंटरवल पे हमें फ्लूइड अपना जो है उसको मेंटेन करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल है, कोकोनट वाटर है, जूसेस हैं, इन सब का इस्तेमाल हमें करते रहना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन ना आए जहाँ पे हमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए सोचना पड़े। साथ ही साथ जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल भी अच्छी क्वांटिटी में करते रहना चाहिए। तो ये जो सारे डिटेल्स थी, जो सारी बेसिक जानकारियाँ थी 25% डेक्सट्रोज़ के बारे में, वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो उसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सुझाव है या फिर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ओरिजिनल दवाइयाँ ऑर्डर करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम ने जो लिंक दिया है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।